नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी पीएससी को लेकर के, लोक सेवा आयोग को लेकर के। लोक सेवा आयोग से जल्द ही 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी होने वाले हैं। यूपी पीएससी पिछले एक सप्ताह में जारी कर चुका है 2 अन्य मुख्य परिणाम। अब जो 2 बहुत प्रतीक्षित परिणाम है वो जारी होने वाले हैं और इस पर लोक सेवा आयोग जमकर के तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन से परिणाम आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर परिणामों की बात हो रही है आरओ एआरओ 2016 और पीसीएस 2020 फाइनल रिजल्ट 2020। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि पीसीएस 2020 भर्ती के इंटरव्यू हैं जो 8 अप्रैल को ख़त्म होंगे और 8 अप्रैल के बाद लगभग 15 अप्रैल तक ये कहा जा रहा है कि जो पीसीएस का फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। वहीं पर आरओ एआरओ 2016 का अंतिम चयन परिणाम भी लगभग बनकर के तैयार है। आयोग जल्द इस परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। आरओ एआरओ के 361 पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य चयन के 356, विशेष चयन के जो है 5 पद हैं। इसमें से आरओ एआरओ के 303 पद हैं और बाकी पद जो है वो राजकीय बचत, बाकी अन्य जगह डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फिलहाल जल्दी खुशखबरी आप लोग को मिलने वाली है जो लोग ये इसका एग्ज़ाम दिए थे। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में लगने वाले हैं। लिखा है विलंब से आयकर रिटर्न भरने का नियम बदला। करदाताओं को विलंब से रिटर्न भरने पर देना पड़ेगा 10,000 रुपये तक का शुल्क। कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की जो मियाद है बढ़ा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरती हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। तो समय से आईटीआर फॉर्म भरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप विलंब करेंगे तो फिर विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। लिखा है मौजूदा नियम के तहत अगर करदाता आकलन वर्ष का रिटर्न मार्च तक भरने के लिए स्वतंत्र थे, वहीं इसके बाद दिसंबर तक भरने पर 5,000 रुपये का शुल्क लगता था और मार्च के अंत तक भरने पर 10,000 रुपये तक का शुल्क लगता था। लेकिन अप्रैल से शुरू होने से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। करदाताओं के पार 10,000 रुपये दे करके बीते वित्त वर्ष का रिटर्न भरने की सुविधा मार्च तक नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के समय से रिटर्न भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो काफ़ी विलंब हो रही है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने से जो इसमें देरी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में पंचायत चुनाव का अड़ंगा लग सकता है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी 1 माह और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू नहीं करवाई है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्रवक्ता अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी पीएससी से चयनित थे। तो यहाँ पर भी वही मामला है। लिखा है राजकीय डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रतीक्षा बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय पहली बार चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएगा, लेकिन अभी उसकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए 10 अप्रैल के बाद काउंसलिंग का निर्णय लिया गया है। तो जो लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ता है उनका इंतजार अभी और बढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर के। लिखा है एपीएस भर्ती लटकी अधर में प्रतियोगी व्यथित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7 साल से एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती नहीं निकाली है। आयोग ने 2 बार परीक्षा कैलेंडर में उक्त भर्ती को भी स्थान दिया, लेकिन विज्ञापन नहीं निकला। भर्ती न निकलने से प्रतियोगी छात्र व्यथित हैं। बीते दिनों प्रतियोगियों ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर के भर्ती निकालने की मांग की थी, परंतु उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रतियोगी एपीएस भर्ती के लिए अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से भर्ती ये नहीं आई हुई है, प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर के। लिखे 12 पेज में ही लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। 2 घंटे का समय मिलेगा। पोर्टल पर कापी अपलोड करने को मिलेगा 30 मिनट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 3 फरवरी से ऑनलाइन मोड में शुरू हो रही हैं। हालांकि लिखा है इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, उन पर अमल कर किसी भी तरह की कठिनाई से विद्यार्थी बच सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर 12 पेज में ही देने होंगे। प्रत्येक पन्ने में 1 इंच की जगह ऊपर छोड़नी होगी, जबकि नीचे के बगल में आधे इंच की जगह छोड़नी होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं को लेकर के। वहीं पर देखिए जो आप कॉपी अपलोड करेंगे PDF बना करके, उसमें कुछ नेमिंग करनी होगी। नेमिंग किस तरह से करनी होगी उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा है इन नामों से बनेगी PDF फाइल। BA BSc BCom द्वितीय इम्प्रूवमेंट परीक्षा के विद्यार्थियों को पहले AU लिखना पड़ेगा, _ रोल नंबर, आगे UGS 1111 इस तरीके से। इसी तरह से PG के जो अभ्यर्थी उनको ये रोल लिखना होगा। इस तरीके से PDF फाइल की नेमिंग करनी होगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए इस तरीके से, ला कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए इस तरीके से, अन्य कोर्सों के लिए इस तरीके से PDF फाइल का नाम लिखना होगा। ठीक है, और अधिकतम 12 पेज की कॉपी होगी। बनेगी एक PDF फाइल। ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। काशी विद्यापीठ को लेकर के अपडेट आई। लिखा है बंद होगा MPhil का कोर्स, शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम। जो लोग काशी विद्यापीठ से MPhil कोर्स करने वाले उनके लिए झटका है कि MPhil का कोर्स बंद होगा, नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। और इसके साथ ही शोध प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भी 3 मई तक भरे जाएंगे। लिखा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आगामी सत्र को नियमित करने की कवायद शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने अगले सत्र में दाखिले के लिए 3 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। स्नातक स्नातकोत्तर में दाखिले के साथ साथ शोध प्रवेश परीक्षा के लिए भी छात्र 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे। तो जो लोग यहाँ से शोध करना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। 69 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो उसमें से आप लोग जानते हैं तीसरी काउंसलिंग होनी है। वहीं पर प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का भी विरोध काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों द्वारा इस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, जैसे ट्रेनों में, स्टेशन में, इसके अलावा और भी जो शहर के अन्य स्थान है वहाँ पर भी इस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। सरकार ने वादे क्या किए थे, अब सरकार कर क्या रही है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए जो जगह जगह पोस्टर अभियान शुरू कर दिया गया है। UPSC से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। कौन कौन सी भर्ती है तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 14 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री 11 पद, और भी कई सारे पद हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पदों के लिए तो आप लोग UPSC की साइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। एक विशेष अपडेट है DSSB अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग जानते हैं DSSB में काफ़ी दिन पहले एक नोटिस जारी हुई थी। चैनल के माध्यम से हमने आप लोगों को सूचनाएं भी दी थी। उसी को लेकर के अपडेट आई हुई कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई अहम सूचना। लिखा है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है। DSSB से मिली सूचना के अनुसार उन सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता जिन्होंने पहले ORS के माध्यम से पोस्ट कोड ये दी गई है इनके सापेक्ष आवेदन किया है। तो अगर आपने DSSB में इन पोस्ट कोड के लिए आवेदन किया है तो अनिवार्य रूप से अपने रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर लें। ये अपडेशन आप लोग 1 अप्रैल 2021 तक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपडेशन नहीं करेंगे तो फिर आप परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे। DSSB द्वारा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और वहाँ से भी आप लोग DSSB के फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सभी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।